और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कोरोना का वार हुआ है। मरुधरा में 24 घंटे में 208 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले जयपुर में 98 दर्ज किए गए हैं, तो उदयपुर में ओमिक्रॉन से एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। तो राजस्थान में एक्टिव केस का आंकड़ा 963 तक पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 5 दिन में 747 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर, वडोदरा में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 208 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी से सामने आए हैं, 98 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बुरी खबर, ओमिक्रॉन से एक मरीज की मौत हो चुकी है। तो चलिए अब आपको ग्राफ के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। तो 27 दिसंबर को 59 मामले सामने आए, 28 दिसंबर को 97 मामले दर्ज किए गए, 29 दिसंबर को 131 केस सामने आए, वहीं 30 दिसंबर को 252 केस, 31 दिसंबर को 208 मामले सामने आए हैं। तो 5वें दिन की बात करें तो 5वें दिन में 747 केस सामने आए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल 2022 का स्वागत हो गया। न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत, ऑकलैंड में नए साल के स्वागत की शुरुआत की गई है। न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। 2021 को अलविदा कह दिया गया है। न्यूजीलैंड से जश्न की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा न्यूजीलैंड जश्न में सराबोर है। तो यहां पर 2021 को अलविदा कह दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की भी तस्वीरें आपको दिखा दें। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी आतिशबाजी के साथ नए साल 2022 का स्वागत किया गया है। तो दुनिया भर में नए साल का जश्न देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नए साल का आगाज हो गया है। पूरा ऑस्ट्रेलिया नए साल के जश्न में सराबोर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया रोशनी से जगमग हो उठी है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर न्यूजीलैंड से है, वहीं दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से। तो वहीं भारत में भी लोग नए साल को यादगार बनाने के लिए खासा उत्साहित हैं। इससे पहले लोगों ने देश के अलग अलग कोने से साल 2021 का आखिरी सूर्यास्त देखा। तो साल 2021 के सूर्यास्त की आखिरी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं देश के अलग अलग कोनों से 2021 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें। तो पहली तस्वीर मरीन ड्राइव मुंबई से है, जहां पर साल के आखिरी सूर्यास्त को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के विजय चौक की है। तीसरी तस्वीर ओडिशा के पुरी से और चौथी और आखिरी तस्वीर केरल के तिरुवनंतपुरम से है। तो 4 और तस्वीरें आपके सामने हैं। देश के अलग अलग कोनों से ये तस्वीरें हैं। गोवा के पणजी से, लद्दाख के लेह से, असम के नौगांव से और दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से साल 2021 के सूर्यास्त की ये आखिरी तस्वीर।
और इसी सूर्यास्त के साथ हमने साल 2021 को बाय बाय कर दिया है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश में अब तक लाखों पर्यटक जश्न के लिए जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते गाइडलाइन को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। आज भी सीएम ने लगातार कई घंटों तक समीक्षा बैठक की और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। तो नए साल पर प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों से अपील की गई है कि नए साल के जश्न में कोरोना की गाइडलाइन को नजरअंदाज ना करें। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और सवाई माधोपुर में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी सैलानी भी मरुधरा पहुंचे हुए हैं। नए साल के जश्न को लेकर लोग खासा उत्साहित हैं। तो जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और सवाई माधोपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसा कि कोरोना की खतरा भी अभी बरकरार है, कोरोना भी गया नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि लोग गाइडलाइन को साइडलाइन ना करें, गाइडलाइन की पालना करें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप बिल्कुल जश्न मनाइए, लेकिन गाइडलाइन की पालना करते हुए। तो नए साल पर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भी लोग खासा उत्साहित हैं। पूरे देश से लोग जयपुर आए हैं। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विदेशी पर्यटकों को भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पिंक सिटी का दीदार करने आए हैं और नए साल का जश्न मनाने। तो इन तस्वीरों को देखकर इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं। पूरे प्रदेश में लोग पहुंच रहे हैं तमाम अलग अलग जगहों पर। तो इस समय ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न में पूरा ऑस्ट्रेलिया सराबोर है। तो ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। किस तरीके से पूरा ऑस्ट्रेलिया रोशनी से सराबोर हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। जानेंगे नए साल पर कितना उत्साह है लोगों में। जयपुर से हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही जोधपुर से रंजन दवे और उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कपिल श्रीमाली आपके पास आना चाहूंगी। उदयपुर में कितना उत्साह है नए साल को लेकर? कपिल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए फिलहाल कपिल। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी 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 कपिल, कितना उत्साह है लोगों में? हाँ जी बिल्कुल, देखिए साल 2021 को अलविदा कहने और नए साल 2022 के स्वागत के लिए लेक सिटी उदयपुर भी पूरी तरह से तैयार। मैं इस समय उदयपुर के अर्जुन बाग में मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर जश्न की तैयारियां हो चुकी है। कुछ ही देर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचने भी लगे, लेकिन रात करीब 8:30 बजे के आसपास लोगों की ज्यादा तादाद यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो आप देखिए कि पूरी तरह से जो
जो प्रोग्राम के लिए जो सजावट की गई है वो यहाँ पर की गई है। नाच गाने के साथ, जश्न के साथ में नए साल का स्वागत होगा। कोविड प्रोटोकॉल की किस तरह से पालना होगी, कृष्णपाल सिंह टुंडावत हमारे साथ है। कृष्णपाल जी, किस तरह से कार्यक्रम होगा और कोविड प्रोटोकॉल की पालना कैसे होगी? नमस्कार आप सभी को। पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तैयारियां हो चुकी है। अभी 8:30 बजे बाद गैस की एंट्री शुरू हो जाएगी और हमने सबने मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था कर रखी है। सबको डिस्टेंस के साथ हमने फैमिली के लिए टेबल लगाई है सबके लिए, तो उसका पूरा अरेंजमेंट और पूरा और सभी गेस्ट को भी इसके बारे में हमने अवगत करा रखा है कि भाई आपको इसका ध्यान रखते हुए हमने बुकिंग करी है इसकी। देखिए यहाँ पर जो टेबल्स लगाई गई है, टेबल्स दूर दूर लगाई गई है। ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के को ध्यान में रखते हुए टेबल्स लगाई गई है और जो भी गेस्ट अंदर आ रहे हैं उन्हें उनके हाथ सैनिटाइज कराकर उन्हें मास्क देकर अंदर भेजा जा रहा है। देखिए जश्न की बिल्कुल हम देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है। और सचिन, आपके पास आना चाहूंगी, पिंक सिटी कितना सराबोर है रंग में? बिल्कुल, देखिए पिंक सिटी जश्न में पूरी तरह से डूबा हुआ है। पिंक सिटी के साथ ही प्रदेश भर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके साथ ही अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर आए, वो सब जश्न मना रहे हैं। लेकिन नई तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो इस शहर की हर साल रह रही है, हम कह सकते हैं पिछले कुछ सालों से है। यहाँ पर लोगों को शराब से दूर करने के लिए दूध महोत्सव मनाया जाता है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि लोगों से अपील की जाती है कि वो यहाँ पर दूध पीकर नए साल की शुरुआत करें, नए साल का स्वागत करें। क्योंकि अमूमन देखा जाता है जितनी भी हाई क्लास पार्टीज हैं या जितने भी क्लब्स में इस वक्त पार्टी या होटल्स में पार्टीज है वो यहाँ पर जो है शराब परोसी जाती है। लेकिन ये एक अनोखा और अलग तरह की जो है कोशिश यहाँ पर की जाती है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो दूध के साथ यहाँ पर शुरुआत करें। ये इस तरह का आयोजन मानसरोवर, विद्याधर नगर और कई एरियाज हैं जयपुर शहर के जहाँ पर हो रहे हैं। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज है जो इस तरह के आयोजन में खुद शामिल हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की अपील कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, किस तरह की अपील कर रहे हैं लोगों से नए साल पर? नया वर्ष जीवन के अंदर एक नया अध्याय लेके आता है और मैं आज संपूर्ण राजस्थान का, जयपुर वासियों का तहे दिल से आभार भी व्यक्त करूंगा कि सन 2002 में जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होता था तो सबसे पहले हमने इस राजस्थान में एक नई स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की थी कि आओ नया वर्ष मनाएं, दूध पिए और पिलाएं। और उस परंपरा को आज आगे बढ़ाते हुए कम से कम 1000 से ज्यादा जगह पर पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में लोग इस नए वर्ष का शुभारंभ दूध के पिला करके कर रहे हैं। और मेरा संदेश युवाओं को, सभी को यही है कि कम से कम हम नया साल मनाने जा रहे हैं। इस स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए वर्ष का शुभारंभ एक अच्छे तरीके से, शुद्ध सात्विक तरीके से करें ताकि आने वाले भविष्य में हम सबको अच्छा संदेश दे सके। बिल्कुल देखिए बच्चे किस तरह, बिल्कुल देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर जो दूध परोसा जा रहा है और ये अपने आप में एक सुखद तस्वीर है, एक अलग संदेश देने की कोशिश की जाती है। लगातार इस तरह से यहाँ पर एक आयोजन चल रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, स्थानीय पार्षद है। मैम, आप खुद जो है यहाँ पर एक अलग तरह से संदेश देने की कोशिश, कब से आप लोग ये अनोखा तरीका है नए साल को मनाने का, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग शराब पीकर नया साल मनाते हैं, तो यहाँ पर दूध पिलाया जा रहा है। ये बहुत अनोखा है और बहुत ही अच्छा है। और इस वक्त हमारे साथ लवली वाधवा भी जुड़ चुके हैं। लवली, आप जहाँ पर हैं वहाँ क्या कुछ अनोखा है? कुछ अनोखा है। मैं सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिसका इंतज़ार पूरे साल लोगों ने किया, जयपुर के लोगों ने किया। और ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कोविड जो है वो जिस तरह से था उसके बीच में हम लोग 2 साल का वक्त घरों के बीच में निकला और आज लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ में। और सभी जगह ये इस तरह की अपील की गई। ये एक बेहतरीन जो प्रॉपर्टी है, ये हॉलीडे इन की जयपुर की प्रॉपर्टी है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे पांडाल को, जो इसका जो यहाँ का जो बॉल रूम बताया जाता है, उसे सजाया गया है। यहाँ पर डिनर की तैयारियां की गई है गेस्ट के लिए। साथ साथ में गेस्ट के बेहतरीन डिनर के साथ साथ और किस तरह के इंतजामात किए गए उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जीएम है कि सर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या लगता है आपको कि इस साल का जश्न किस तरह से खास होगा? वेल, सबसे पहले तो आप बताते हैं हम आपको, हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर हैविंग अ गाला इवेंट इन आवर चांसलर बॉल रूम। आप आइए, आपको दिखाता हूँ मैं। पहले आप मास्क देखिए, आप सैनिटाइजर है, सारे कोविड प्रोटोकॉल है। यहाँ पे हमारा गाला इवेंट चलेगा चांसलर बॉल रूम में। हमारे पास वेल स्प्रेड आउट बुफे है। यहाँ पे आप देखिए सैलड सेक्शन है, वहाँ पे डेजर्ट सेक्शन है, सूप सेक्शन है। अंदर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ बॉल रूम।
अंदर ये जो बॉल रूम है ये वो डीजे होगा जहां पर डीजे की धुनों पर लोग थिरकेंगे और 12 बजे का जो जश्न होगा वो सबसे खास जो होगा, वो जो पल होंगे वो यहाँ पर बिताए जा सकेंगे। किस तरह से खास होगा? डीजे की परफॉर्मेंस काफी खास नजर आ रही है। सर यहाँ पे पहले लाइव बैंड होगा 2 घंटे के लिए, उसके बाद जब सब जी रेडी लवली, हो इस जाएंगे, वक्त सब आ हमारे जाएंगे साथ तो हमारा जोधपुर डीजे से रंजन दवे भी जुड़ चुके हैं। रंजन, जोधपुर में किस तरीके की तैयारियां नए साल को लेकर? जी, नए साल को लेकर के जोधपुर में भी जो है उत्साह का माहौल है। उत्साह, मस्ती, जोश, उमंग और नए साल की तैयारियां 2022 के लिए जोधपुर में इस समय हम मौजूद हैं। तूरजी का झालरा एक अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल भी है। तूरजी का झालरा पे मैं दिखाना चाहूँगा कि पारंपरिक तरीके से यहाँ स्वागत की तैयारियाँ चल रही है 2022 के लिए। तूरजी का झालरा एक स्टेप वेल के नाम से बहुत प्रसिद्ध जगह है जोधपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि दीपावली का एहसास कराया गया है। नए साल के लिए दीप प्रज्वलित किए गए हैं। जलाशय है, एक पारंपरिक जलाशय है, जल स्रोत के रूप में जाना जाता है। और यहां आप देखिए झिलमिल दीपों के साथ में नए साल की स्वागत की तैयारी है। जो दौर देखा है जोधपुर ने पिछले साल, उस साल को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहता और नए साल के जोश और उमंग के लिए जोधपुरवासी तैयार हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की सख्ती भी है, लेकिन उसके बाद भी एक शांत और शालीन रूप जी रंजन दवे, बिल्कुल जोधपुर पूरी तरह से तैयार है नए साल के जश्न को लेकर। कोटा से योगेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, कुछ ही वक्त रह गया है नए साल को, कितना तैयार है कोटा? प्रियंका, कोविड को देखते हुए, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कोटा में बड़े आयोजन नहीं हुए हैं इस बार जश्न के लिए, लेकिन जो पब्लिक है वो जश्न जरूर मनाना चाहती है। कोटा के 7 वंडर पार्क पर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग 7 वंडर पार्क में घूमने के लिए आए हैं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और कुछ इसी अंदाज में कोटा जश्न मना रहा है 2022 के लिए। 2022 का इंतज़ार हो रहा है कोटा को और जो तस्वीरें हैं वो यही है कि पार्क के अंदर लोग आकर अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं और इसी तरीके से मनाया जा रहा है कोटा में नए साल का जश्न। यहाँ लोग भी, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस बार जो जश्न है उसको मना रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, फोटो। भाई साहब, आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और आप लोग किस तरीके से इस बार जश्न मना रहे हैं नए साल का? किस तरीके से जश्न मना रहे हैं इस बार? बढ़िया तरीके से मना रहे हैं जश्न। कितनी खुशी, क्योंकि 2 साल तक जश्न मना नहीं पाए जी, इस बात को चेंज होना चाहिए अभी तो पार्क में घूमकर अकेले आए हैं, दोस्तों के साथ? नहीं, दोस्तों के साथ आए हैं अभी तो दोस्तों के साथ जश्न मनाए। तो इसी तरीके से कोटा में ज्यादातर लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि बिल्कुल योगेश, कोटा में लोग जश्न मना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और खूब मस्ती भी कर रहे हैं। छोटे स्तर पर पार्टी चल रही है, छोटी जगह पर अलग अलग चल रही है। जी, सचिन हमारे साथ जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, चलिए फिलहाल सचिन से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो योगेश और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर? इसी ठीक है जी योगेश। हुए हैं, ज्यादातर लोग अपनी फैमिली को लेकर के आए हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ आए हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार के साथ आई है और बच्चों को लेकर के आए। लेकिन एक बात, बड़ी खास बात है कि राजस्थान में जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि उन्होंने जो वैक्सीन है वो लगवा ली है और उन्हें कोरोना नहीं होगा। ज़्यादातर लोग मास्क के बिना ही घूम रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइनों की पालना तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कोविड गाइडलाइन को ताक पर रखकर लोग जश्न मना रहे हैं। प्रियंका जी योगेश, बिल्कुल, और ये देखने में भी मिल रहा है ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। लेकिन योगेश, लगातार मुख्यमंत्री खुद भी बैठक कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, क्या लोगों को इतनी समझ नहीं है?
देखिए प्रियंका, लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि वैक्सीन लग चुकी है, अब कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस बात को भूल रहे हैं कि वैक्सीन सिर्फ आपको बचाने के लिए एक प्रिपरेशन है, ना कि इलाज। लोग इसे इलाज समझकर बैठ गए हैं और जो कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं उनका खतरे का लोगों को अंदाजा नहीं है, जबकि जी बिल्कुल योगेश, लोगों को अंदाजा नहीं है, तभी कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, अगर जैसलमेर की बात करें तो वहां किस तरीके का जश्न देखने को मिल रहा है नए साल को लेकर? प्रियंका, जैसलमेर में जश्न जोशों पर है और मैं आपको यहाँ की लाइटिंग दिखाऊंगा, जहाँ सोने के साथ ये रक्त का लाल रंग लोगों को सुशोभित कर रहा है। यहाँ की लाइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं अद्भुत है और यहाँ पर जो है कोरोना प्रोटोकॉल का भी लोग पालन करते नजर आ रहे हैं। होटल के लोगों, देखिए जो टूरिस्ट है उनकी गाड़ियां आना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पर जश्न शुरू होने वाला है, जिसको लेकर देखिए गाड़ी को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करवाया जा रहा है, उसको पूरा चेक भी किया जा रहा है, बोनेट खोलकर चेक कर रहे हैं। देखिए किसी भी तरह से जो है वो सुरक्षा को लेकर और कोरोना को लेकर लोग जो है बिल्कुल अवेयर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। भैया, कोरोना को लेकर किस तरह जो है वो नए साल का जश्न मनाया है? लोग जैसे कि अभी अपन को सबको पता है कि ओमिक्रॉन और हाल में कोरोना, पर लोग सब सचेत है और लोग जश्न बनाना है। जैसलमेर में सभी होटल और रिजॉर्ट सब फुल है और सब जगह जश्न है, इवेंट्स है। तो जैसे कि कोरोना की भी पालना करी जा रही है, सभी रिजॉर्ट्स और होटल में सब अपना जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके सारे जो भी प्रोग्राम्स को कैरी ऑन कर रही है। कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए लोग यहाँ पर जो है नए साल का जश्न मना रहे हैं। यहाँ की कुछ तस्वीरें, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कि यहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए श्रीकांत, और सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।